बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पिरिट जोन अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो एंगल वो एंगल है कि जो 90 से बड़ा ना हो, ठीक है। तो इसको राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास। इसमें देखें मैक्सिमम जो एंगल है वो 90 है, 90 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, हम कोई जो भी इसमें होगा, दो ही एंगल हैं, ए पे है हो सकता है या बी पे हो जाए। इसमें ये ए पे थीटा दिया हुआ है, तो थीटा जिस पे हम जिस एंगल पे इंटरेस्टेड होते हैं वो एंगल के जो अपोजिट होता है उसको परपेंडिकुलर कह देते हैं, और उसके जो जहाँ वो एंगल बन रहा है उसको बेस कह देते हैं, ठीक है। तो बेस को बी कह दिया, यानी कि उसका नाम दे दिया। इसी तरह परपेंडिकुलर को ए कह दिया। और इसी तरह जो ये सीडीसी बनी हुई है परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर ये बना हुआ है साइड, ये इसको कह देते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो और इसको सी कह दिया। तो अब हम जो है ना रेशियोज हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब ये साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा, अब ये ना देखें हम इस एंगल पे इंटरेस्टेड हैं, तो ये साइन थीटा क्या है, वो जो उसका अपोजिट है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को हमने ए कह दिया था ओवर सी, ये हमारे पास रेशियो आ गई साइन थीटा की। इसी तरह कॉस थीटा की रेशियो है, तो बेस और इसको बी नाम दे दिया था हमने, ठीक है, बी, और हाइपोटेन्यूज सी है, ठीक है। ये देखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये काज थीटा के बराबर है, और इसको हम लिख सकते हैं बी ओवर सी, यानी कि बी ओवर सी। अब इसी तरह टैन, टैन क्या है, टैन थीटा, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर को ए कह दिया था और इसी तरह बेस को बी कह दिया, ठीक है। तो ये तीन जो हैं इसकी रेशियोज हैं। इसी को अब साइन का जो होता है ना रेसिप्रोकल होता है, वो कोस सीकेंड होता है। कोस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, ये इसका आपने उलट कर देना है, रिवर्स कर देना है इसको। ये हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो इज इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज क्या है, सी ओवर ए, ठीक है। तो ये हमारे पास कोस सीकंड थीटा आ गया। इसी तरह सीकंड थीटा है, तो सीकंड थीटा, ये थीटा यही है, और इसका जो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है का जो सीकंड है, तो इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, ये सीकंड थीटा के बराबर है, और ये इसको कह सकते हैं सी ओवर बी, सी ओवर बी। और इसी तरह कॉट टैन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि ये टैन का आपने रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये आपके पास एक रेशियो आ गई कॉट थीटा, ठीक है। तो इसी तरह ये इसी पेज पे एक नोट दिया हुआ है जो मैंने बात कर रहा था, कॉस सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, यानी कि उसका साइन आपने रेसिप्रोकल ले लिया तो वो कॉस सीकंड के बराबर आएगा। और इसी तरह सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, तो जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, वैसे भी नोट आप याद रखना है। और कॉट होता है 1 ओवर टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 6 जो रेशियोज थी इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। एक्सरसाइज 6.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये आप नज़र आ रहा है 3 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इनके आपने रेशियोज मालूम करनी है हर एक की, ठीक है। ये यानी कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, इनकी एक पहले मालूम करेंगे, फिर इसकी मालूम करेंगे, फिर इसकी मालूम करेंगे, ठीक है। तो और साथ बता दिया राइट एंगल्ड ट्राइंगल, आप देख रहे हैं कि इसमें एक जाविया जो है वो एक, यहाँ एक एंगल जो है वो 90 का है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। हमने ये साइन थीटा मालूम करना है। थीटा इसमें देखें कौन सा एंगल है, ये वाला। इसके अगेंस्ट में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये इसका बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो लिहाजा हम करते हैं इसको सॉल्व। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। मैं ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ लग जाए,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये आपका 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है वो 5 है, तो लिहाजा ये हमारा आंसर है tan थीटा का। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ये काज थीटा मालूम करना आपने, इसकी रेशो मालूम करनी है। तो काज थीटा, थीटा पहले देखें ये वाला थीटा है और इसके अगेंस्ट में है परपेंडिकुलर, और ये जो बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो लिहाजा ये इसके फार्मूला क्या होता है रेशो का, काज थीटा का, तो ये आता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेस क्या है आपके पास 3/5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यानी काज थीटा का रेशो आ गया हमारे पास। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है tan थीटा। tan थीटा मालूम करना है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, थीटा के अगेंस्ट है ये परपेंडिकुलर और ये जो बेस है, तो लिहाजा इधर लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है 4/3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, सीकंड थीटा मालूम करना है। तो थीटा क्या है, ये यहाँ थीटा है और इसके जो अगेंस्ट जो परपेंडिकुलर और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो फार्मूला क्या है इसका सीकंड का, ये होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में ये काज का उलट है। ठीक है, रेसिप्रोकल है, तो लिहाजा ये हाइपोटेन्यूज क्या है जिसका वो 5 और बेस क्या है 3, तो ये हमारे पास आंसर है। जी आगे हमने मालूम करना है कोसेकंड थीटा, उसकी रेशियो मालूम करनी है। तो वो क्या है, कोसेकंड क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 5। ठीक है, और परपेंडिकुलर थीटा के जो अपोजिट है वो 4 है, तो ये होगा 5/4। ये हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, ये है कॉट 5। ठीक है, तो कॉट 5, ये 5 एंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये इसका फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। कॉट का क्या फार्मूला है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख ली मैंने। अब बेस इसकी क्या है, ये जो थीटा है इसका समझ लें, ये जो है ये बन रहा है ना इसका एंगल, तो ये बेस हो गई। ठीक है, और इसके अगेंस्ट क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये जो है इसका हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है। ठीक है, थीटा का भी और फाई का भी, और ये बेस है दूसरे, फिर मैं बता रहा हूँ ये बेस है और इसका अगेंस्ट में जो अपोजिट है वो 3 है परपेंडिकुलर। तो हम लिखते हैं अब 4, ये बेस आ गया 4 ओवर परपेंडिकुलर क्या है ये वाला। ठीक है, तो वो आ जाएगा 3, तो लिहाजा ये हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है tan 5। तो 5 क्या है, ये देखें, ये इसका अपोजिट है वो परपेंडिकुलर वो 3 है, और इसके जो जिस पे एंगल बन रहा है ये बेस होगी 4 और ये हाइपोटेन्यूज। तो और फार्मूला हम लिखते हैं tan का, तो ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये वाला परपेंडिकुलर इसके अगेंस्ट है ये वाला, ये 3 और बेस क्या है 4, तो ये हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है कोसिकंड 5। कोसिकंड 5 यानी कि इस पे, तो इसका पहले फार्मूला लिखते हैं कोसिकंड का। तो वो होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कोसिकंड का फार्मूला है, दूसरे लफ्ज़ों में कि ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ है इसका, ये वाला 5, और परपेंडिकुलर क्या है 5 का अपोजिट वो 3, तो ये हमारे पास आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट था, ये कोसेकंड 5। जिस आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है। तो सीकंड 5 मालूम करनी है, तो सीकंड 5 का पहले फार्मूला लिखते हैं, देन मैं आपको समझाता हूँ। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसका 5 का, ये वाला 5 ओवर जो बेस है, बेस इसकी ये 5 है, तो ये बेस 4 है।
तो ये है हमारा आंसर है जी स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है। इसमें कॉज फाई मालूम करनी है। तो कॉज का फार्मूला क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस इसमें क्या है? फाई पहले देखें। ये एंगल जो आपका एंगल है ये फाई है। इसकी जो इसके अगेंस्ट जो है वो अपोजिट में वो परपेंडिकुलर, और ये जो है इसकी बेस है। तो बेस होगी 4 और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5। तो ये हमारा आंसर है 4/5। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। यहाँ ट्राइंगल चेंज हो गई है, ट्राइंगल बी है। तो अब हमने मालूम करना है फर्स्ट पार्ट है, वो है जी साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा का फार्मूला पहले लिखें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें आप परपेंडिकुलर देखें। अब ये थीटा है, थीटा देखा ना, थीटा देखा। इसके जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर है, और इसका जो जिस पे एंगल ये बन रहा है वो बेस हो गई, और ये हाइपोटेन्यूज था। ठीक है, लिहाजा लिखते हैं 8/17। ठीक है, ये हमारा आंसर है ये स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड। तो ये cos थीटा मालूम करना है। cos थीटा का क्या फार्मूला है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है? बेस यानी कि थीटा ये है, और इसकी जो जिस पे एंगल माना है वो बेस बन गई, ये 15, और हाइपोटेन्यूज वो है 17। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है जी। tan थीटा अपन मालूम करना है। तो अब ये देख रहे हैं थीटा ये है, और सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, ये है फार्मूला। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ इसका, जो मैं जो बता चुका हूँ पहले भी, कि ये थीटा के जो जो एंगल है उसका अपोजिट वो 8, और बेस इसकी 15 है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 4। ये आगे सीकन थीटा इज इक्वल टू। अब इसका फार्मूला लिखते हैं सीकन का। वो होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि समझ लें काज का ये अपोजिट है, काज का रेसिप्रोकल है ये, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। यानी कि ये आपने इसको उलट दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास। इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है? 17 ओवर बेस क्या है इसका? ये थीटा, तो ये 15 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब हमने 5th पार्ट सॉल्व करना है, cos सीकंड थीटा। ठीक है, cos सीकंड क्या मतलब? सीकंड का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है? 17, परपेंडिकुलर इसका क्या है? ये 8। ठीक है, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। cot 5 का फार्मूला पहले लिखें। cot 5 होता है cot होता है tan का उलट, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आ गया फार्मूला। अब हम देखते हैं हमारा जो है ना कंसर्न क्या है, वो फाई है। फाई किधर है एंगल बन रहा है? ये वाला। ठीक है, तो फाई की अब जो अपोजिट है, फाई का अपोजिट वो परपेंडिकुलर, ये 15 हो गया, और फाई का जिस पे एंगल बन रहा है वो 5 बेस ये हो गई, और इसके अगेंस्ट में ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये फाई का हाइपोटेन्यूज ये है। अब हम देखते हैं बेस वो है 8, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? 15। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और इसका हमने 7th पार्ट सॉल्व करना है। तो tan फाई किधर है एंगल? ये फाई, और इसके अगेंस्ट क्या है? परपेंडिकुलर 15। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो जिस पे हम कंसर्न कर देते हैं, जिस पे हम इंटरेस्ट ज़ाहिर कर देते हैं एंगल, वो उसका जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जिस पे ये एंगल बन रहा है वो बेस, और जो ये बेस और ये जो होगा दूसरा वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो लिहाजा हम इसका सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखें परपेंडिकुलर क्या हुआ है इसका जो अगेंस्ट है, तो वो 15, और बेस क्या हुआ? 8। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह अब 8th पार्ट है। 8th पार्ट में है कोसिकंड।
कोसिकन फाई इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखते हैं कोसिकन का, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ इसमें 17 और इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ फाई का, वो जो अपोजिट है वो है 15। तो ये हमारा आंसर है जी। अब नाइन्थ पार्ट है सीकेंड फाई। तो फाई क्या है, इधर इधर है। आप पहले सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। ये होता है आप रेसिप्रोकल कॉज का होता है। ठीक है, तो लिखें फार्मूला हाइपोटेन्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाई बेस। तो ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज क्या है 17, बेस क्या है इसका ये 8। तो ये हमारा आंसर है जी। स्टूडेंट 10th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का और बी ट्राइंगल। तो इसका सबसे पहले फार्मूला लेते हैं कॉज का। ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इज इक्वल टू बेस क्या इसका, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 5, इसका ये बेस 8 होगी और ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है 17। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ट्राइंगल है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जो है इसका सॉल्व करना है। तो साइन का पहले साइन थीटा का लिखें, जो रेशियो का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसका क्या हुआ है, ये थीटा है ना, थीटा का इसका अपोजिट परपेंडिकुलर वो 5 है, 5 और ये हाइपोटेन्यूज ये है 13। तो ये हमारा आंसर है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ये सी ट्राइंगल को हम देख रहे हैं। तो कॉस थीटा मालूम करना है। तो कॉस थीटा क्या है, थीटा ये है और कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज और बेस इसमें क्या हुआ है 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। ठीक है, ये हमारा आंसर है जी। स्टूडेंट नेक्स्ट 3 पार्ट है टेन थीटा। तो इसका सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है थीटे का, ये ऑपोजिट है थीटे से अपोजिट, तो वो 5 और बेस क्या है 12। तो ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट है सीकंड थीटा। तो सीकंड थीटा होता है साइन जो काज का अपोजिट है। ठीक है, काज सीकंड होता है काज का अपोजिट। तो ये इसको अपोजिट बना लें हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है 13। ठीक है, और बेस क्या है इसमें ये देखें ये 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट है कोसिकंड थीटा। कोसिकंड होता है साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, लो जी ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है 13 ओवर परपेंडिकुलर इसका क्या है ये जो है 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है कॉट 5 मालूम का नहीं है। तो 5 आपको पता ये है और इसका सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो ये फार्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब आपने क्या करना है, देखें बेस इसमें देखना आपने, ये 5 है, बेस जो होगा ये जिस पे ये एंगल बन रहा है ये है। ठीक है, और इसका अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास इसका जो होगा रेशियो आएगी बेस 5 ओवर परपेंडिकुलर 12। ठीक है, ये हमारा आंसर है जी। स्टूडेंट 7 पार्ट है tan 5 होता है ये 5 आपके पास जो एंगल है। तो इसके जो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या हुआ है ये देख रहे हैं, जो फाई है इसका जो अपोजिट है वो 12 है, और इसका जो बेस है ये जिस पे एंगल ये बन रहा है तो ये 5 है, तो लिहाजा ये हमारा आंसर है। ये नेक्स्ट 8 पार्ट है कोसेकेंट फाई। तो इसका सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कोसेकेंट का। ये होता है साइन का अपोजिट, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या है वो 13, और परपेंडिकुलर क्या है फाई, जहाँ एंगल बन रहा है उसका अपोजिट, तो ये होगा 12। तो ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है 9th सेकंड फाई। तो इसका फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 13, और जो इसकी बेस है ये 5 है, इसकी बेस ये हो गई 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 10 है कॉज फाई। तो इसका आपने रेशियो मालूम करनी है, तो ये सबसे पहले आप लिखते हैं इसका फार्मूला। तो ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसमें क्या है ये 5 है, इसकी बेस 5, और हाइपोटेन्यूज क्या है ये 13। तो ये हमारा आंसर है।